महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, जब अपने जीवन में अच्छी चीजों से भरी एक अद्भुत यात्रा के लिए खुद को तैयार करो, जैसे ढेर सारा पैसा, अत्यधिक स्वस्थ रहना और ढेर सारी खुशियाँ और सफलता। यदि आप महादेव जी में विश्वास रखते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। मैं लगातार आपके दिल के दरवाजे पर दस्तक दे रहा हूँ। धैर्य पूर्वक आपके मुझे अंदर बुलाने का इंतजार कर रहा हूँ। दरवाजा खोलने से डरो मत, क्योंकि मैं प्यार करने वाला भगवान हूँ। मैं आपके जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बनना चाहता हूँ। हर कदम पर आपका मार्गदर्शन करना चाहता हूँ। जब आप मेरा स्वागत करेंगे तो मैं आपको शांति, आनंद और शक्ति से भर दूंगा। मैं पूजा करता हूँ कि आपके बैंक खाते में आपके सपनों से परे तेजी से वृद्धि होगी। यह सभी बिलों का निपटान उनकी नियत तिथियां से पहले ही कर दिया जाए। सफलता और वित्तीय स्वतंत्रता के इस मौसम को अपने जो आपको मिला है। महादेव जी के आशीर्वाद की वर्षा से प्रसन्न होकर आश्चर्यचकित होने के लिए तैयार रहें। उनकी उपस्थिति से निकटता से जुड़े रहे और उनके मार्गदर्शन का ईमानदारी से पालन करें, क्योंकि यह सप्ताह आशीर्वाद से भर जाएगा जैसा पहले कभी नहीं हुआ। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें देख रहा हूँ। हर पल जो आपने निराशा में बिताया है, हर आंसू जो आपने अंधेरे में बहाया है, वहाँ आज जो आपने तब ली है जब चीज असंभव लग रहे थे, यह जान लो मैं सदैव तुम्हारे साथ रहा हूँ। इस महीने के अंत में एक बदलाव आ रहा है। ऐसे क्षण आएंगे जब दीवारों जो कभी लगते थे वहां जाएंगे। जो समस्याएं हल नहीं हो पा रहे थे उनका समाधान मिल जाएगा। जो चीज आपको रोकते थे उनका अब आप पर अधिकार नहीं रहेगा। जिन दरवाजा के अस्तित्व के बारे में आपको पता भी नहीं था, वह खुल जाएंगे। आपको नए रास्ते मिलेंगे जो उन जगहों तक ले जाएंगे जिनके बारे में आपने केवल सपना देखा है। इन अवसरों को अपनाने के लिए तैयार रहे। वह मेरी ओर से आपके लिए उपहार है। आप ऐसे शब्द सुनेंगे जो आपका उत्साह बढ़ा देंगे। यह प्रियजनों आई भी हो या भीतर से भी हो सकते हैं। ध्यान से सुनो, क्योंकि यह शब्द आराम और मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। आपका शरीर और दिमाग एक नई ऊर्जा का एहसास महसूस करेगी। जिन बीमारियों ने आपको कष्ट दिया था, जिन तनावों ने आपको परेशान किया था, वह कम होने लगेंगे। यहाँ एक नवीनीकरण है। आपकी भलाई के लिए एक नई शुरुआत है। इस सप्ताह अपना केवल कद में बल्कि आँख में भी बढ़ेंगे। आपके पास जो अनुभव होंगे, जो सबक आप सीखेंगे, मैं आपको ऐसे तरीकों से आकर देंगे जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। यहाँ एक ऐसा विकास होगा जो जीवन भर रहेगा। आपको विजय का अनुभव होगा। यह छोटी छोटी बातों में हो सकता है। कोई कार्य पूरा हो गया, किसी ऑर्डर का सामना करना पड़ा, किसी चुनौती का सामना करना पड़ा। यही बड़े अधिक महत्वपूर्ण क्षणों में हो सकता है। पैमाने के बावजूद यहाँ आपकी ताकत और आपके प्रति मेरे प्यार का प्रतीक है। याद रखें मेरे बच्चे, हर सूर्योदय एक नई शुरुआत लेकर आता है। रात के आकाश का प्रत्येक तारा उन अनंत संभावनाओं का प्रमाण है जो आपका इंतजार कर रहे हैं। ब्रह्मांड अपनी संपूर्ण विशालता में आपके लिए एक विशेष स्थान रखता है। मैं जानता हूँ कि ऐसे भी दिन थे जब तुम्हें अकेलापन महसूस होता था। वह दिन जब आपने अपनी योग्यता और अपने उद्देश्य पर सवाल उठाया था। लेकिन हमेशा याद रखें, मैंने आपको प्यार, देखभाल और एक अनोखी योजना के साथ बनाया है। जीवन अपने उतार चढ़ाव के साथ एक यात्रा है। ऐसे समय होते हैं जब रास्ता साफ होता है और फिर ऐसे समय भी आते हैं जब आप अपना रास्ता भूल सकते हैं। लेकिन हर कदम पर, हर सांस के साथ मैं तुम्हारे साथ हूँ। आपका मार्गदर्शन करना, आपसे प्यार करना और आपका उत्साहवर्धन करना, यहाँ आशा की किरण है।
आपके रास्ते में आने वाली महान चीजों का संकेत है। लेकिन केवल आशीर्वाद आने की प्रतीक्षा मत करो, सक्रिय होना, उन्हें ढूंढो, अपने आप पर विश्वास करो, क्योंकि मुझे तुम पर विश्वास है। छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढ। एक खूबसूरत सूर्यास्त यहाँ वहाँ पल है जो जीवन को जीने लायक बनाते हैं। यह क्षण है जो हमें जोड़ते हैं, जो हमें हमारे चारों ओर मौजूद सुंदरता और जादू की याद दिलाते हैं। जब चुनौतियां आए तो साहस के साथ उनका सामना करें, जाने कि वे आपके लचीलेपन और विश्वास की कसौटी सीढ़ियां हैं। यदि आप महादेव जी का आशीर्वाद चाहते हैं तो हर हर महादेव जी टाइप करें और हर चुनौती पर काबू पाने के साथ आप मजबूत, समझदार और अपने सच्चे स्वर के करीब हो जाते हैं। अपनी सफलताओं का जश्न मनाएं, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों ना हो। प्रत्येक उपलब्धि आपकी कड़ी मेहनत, समर्पण और आपके आसपास के लोगों के प्यार और समर्थन का प्रमाण है। लेकिन यह भी याद रखें, जरूरत पड़ने पर मदद मांगना ठीक है, आप अकेले नहीं हैं। ऐसे लोग हैं जो आपकी परवाह करते हैं, जो आपको सफल होते देखना चाहते हैं, जो चाहे कुछ भी हो आपके साथ खड़े रहेंगे। उन तक पहुँचे, उन पर झुक जाओ। जब आप कमजोर महसूस करें तो उन्हें अपनी ताकत बनने दें। और सबसे महत्वपूर्ण बात, विश्वास कभी ना खोइए, अपने आप में, अपने आसपास के लोगों में, ब्रह्मांड में और मुझ में, क्योंकि विश्वास से सभी चीज संभव है। तो मेरे प्यारे बच्चे, तैयार हो जाओ। यह सप्ताह अंत तो बस शुरुआत है। आगे आने वाली अविश्वसनीय यात्रा की एक झलक तैयार। खुशी, चुनौतियों और जीत से भारी यात्रा, एक यात्रा जो आपको आपके सच्चे उद्देश्य, आपके सच्चे स्वेटर ले जाएंगे। जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब सब कुछ भारी लगता है। ऐसे दिन जब आपको महसूस होता है कि चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें, चीज सही नहीं हो रहे हैं। यहाँ उन क्षणों में है मेरे प्यारे बच्चे कि मैं तुम्हारे सबसे करीब, भले ही तुम्हें हमेशा इसका एहसास ना हो। मैं तुम्हें उस दिन से देख रहा हूँ जिस दिन से तुम पैदा हुए थे। मैंने आपके द्वारा बहाए गए हर आंसू को देखा है और आपके द्वारा सही गए हर दर्द को महसूस किया है। और उसे समय जब आप सबसे अधिक अकेले, सबसे अधिक हारा हुआ महसूस कर रहे थे, मैं वहीं था, आपके साथ था। आपके ऐसे भी दिन रहे होंगे जब आपने आसमान की ओर देखा होगा और सवाल किया होगा कि क्या आप हमें आगे बढ़ाने की ताकत नहीं देंगे। मैं उन्मुख दलीलों, उन फुसफुसाती प्रार्थनाओं को सुना है जो एक और दिन गुजरने की ताकत मांग रहे हैं। और हर बार मैं आशा की लहर, एक हल्का धक्का भेजा और आपसे आगे बढ़ते रहने का आग्रह किया। क्या आपको वह बरसात का दिन याद है जब आपने सोचा था कि दुनिया का भार अपने कंधों पर महसूस करते हुए आप एक और कदम नहीं उठा सकते, लेकिन फिर कहीं से बादल छाछ गए और सूरज की एक किरण ने आपके चेहरे को चूम लिया। वहाँ मैं ही था, यहाँ आपको बता रहा था कि हर तूफान के बाद एक इंद्रधनुष होता है। बस आप थोड़ी देर और रुक जाओ। आप निर्णय से जूझ रहे थे, अनिश्चित थे कि कौन सा रास्ता आपके लिए, तो मैं आपके रास्ते में संकेत देता था कि वो अप्रत्याशित संदेश, किसी किताब, प्रेरणा या किसी अजनबी के सातवें भरे शब्द, यह सब आम के मार्गदर्शन के मेरे तरीके थे। जब रातें अंतिम लगते थे और आप निराश के चक्र में फंसे हुए महसूस करते थे, तो वह मैं ही था जिसने आपको बेहतर दिनों के सपने भेजे थे, आपको उसे क्षमता की याद दिलाया था जो आपके भीतर छिपी है, प्रकट होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। आप ऐसे समय के बारे में सोच सकते हैं जब आपको बंद दरवाजा, असफलताओं और अस्वीकृतियों का सामना करना पड़ा हो। आपको हर बार हारा हुआ महसूस हुआ,
लेकिन हर झटका के साथ मैं तुम्हें ढल रहा था, तुम्हारे चरित्र को आकर दे रहा था, तुम्हें लचीला बना रहा था, क्योंकि मैं जानता हूँ कि चुनौतियों के माध्यम से ही आप अपने सच्चे स्वरूप को खोज पाते हैं। हर सुबह जब आप भारी मन से उठते हैं तो यहाँ उसे ताकत का प्रमाण है जो मैंने आपके भीतर रखी है। आपके फेफड़े में सांस एक उपहार है। दिन जीतने का, कुछ अलग करने का, प्यार करने और प्यार पाने का एक नए अवसर। मैंने ऐसे क्षण देखे हैं जब आपने दूसरों की मदद किए थे, तब भी जब आप स्वयं संघर्ष कर रहे थे। दयालुता के वे कार्य प्रेम के अनंत काल तक गूंजते रहते हैं। दुनिया एक चुनौतीपूर्ण जगह हो सकती है जो परीक्षण हो और कासन से भरी हुई है, लेकिन याद रखें मेरे बच्चे कि आपको कभी भी अकेले उनका सामना नहीं करना पड़ा। तुम्हारे लिए मेरा प्यार असीम है और मेरी ताकत अनंत है। जब तुम कमजोर महसूस करो तो मुझ पर निर्भर हो जाओ। मैं तुम्हारी चट्टान, तुम्हारा आश्रय बनेगा। कई बार ऐसा हुआ है जब आपको अपनी योग्यता पर संदेह हुआ है, जब आपको ब्राह्मण की विशालता में महत्व ही महसूस हुआ है, लेकिन मेरे लिए तुम सब कुछ हो। तेरे सर का एक एक बाल गिना जाता है, तेरे हृदय का एक एक विचार जाना जाता है। आप अद्वितीय, विशेष और गहराई से प्रिय है। आपके द्वारा बनाए गए हर आंसू के लिए मैं उसे पहुंचने के लिए, वहां मौजूद हर हंसी के लिए मैं तुम्हारे साथ आनंदित हुआ हूँ। जिंदगी एक सफर है, तुम जो भी कम उठाओगे मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। जब तुम लड़खड़ा आओगे मैं तुम्हें पकड़ने के लिए वहां मौजूद। जब तुम उड़ाते हो तो मैं गर्व से देखता हूँ। यह कभी ना भूलें कि आप एक बड़ी योजना का हिस्सा है। एकता पेस्ट्री जहां हर धागे का अपना उद्देश्य होता है। और जब आप बड़ी तस्वीर नहीं देख पाते, कभी भरोसा रखें कि मैं देखता हूँ। भरोसा रखें कि हर चुनौती, हर खुशी, हर दुख आपको उसे शानदार इंसान के रूप में आकर दे रहे हैं जैसा आप बनना चाहते हैं। इसलिए मेरे प्यारे बच्चे, जब तुम्हें हार मानने का मन हो तो यह याद रखना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ में मार्गदर्शन कर रहा हूँ, प्यार कर रहा हूँ और तुम्हें मजबूर कर रहा हूँ। आपके पास एक उद्देश्य, एक नीति है जिसे केवल आप ही पूरा कर सकते हैं और मेरे प्यार और मार्गदर्शन से ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे आप हासिल नहीं कर सकते। आशा बनाए रखें, खुद पर विश्वास रखें और जाने की बेहतर दिन हमेशा आगे रहेंगे, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और साथ मिलकर हम हर तूफान पर विजय हासिल करेंगे। जीवन उतार चढ़ाव की एक श्रृंखला है जिसमें चुनौतियां हैं जो कभी कभी दुर्गम लग सकती है, लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, चिंता और निराशा के उन क्षणों में मेरी ओर मुड़ना याद रखना। मुझसे बात करने से शांति, खुशी मिल सकती है और आपकी दृष्टिकोण को नया आकार दे सकती है। जब आप हर सुबह उठते हैं तो उन समस्याओं के बारे में सोने के बजाय जो आपका इंतजार कर रहे हैं, अपनी आंखें बंद करके और धन्यवाद का एक शब्द कहने के लिए कुछ समय निकालो। यहाँ उसे गर्म बिस्तर के लिए हो सकता है जिस पर आप सोए थे, आपके सर के ऊपर की छत के लिए, या उसे नए दिन के लिए जो आपको उपहार में दिया गया है। प्रत्येक दिन अपनी चिंताएं लेकर आता है। हो सकता है कि आप किसी आसान समय सीमा, किसी मित्र के साथ बहस या जीवन की सामान्य अनिश्चितताओं के बारे में चिंतित हो, लेकिन इन चिंताओं के साथ साथ अनगिनत आशीर्वाद भी है जिन पर अक्सर ध्यान नहीं दिया जाता। आप जिस हवा में सांस लेते हैं उसके बारे में सोचें। जीवन के इस आवश्यक उपहार को भूलना आसान है, फिर भी प्रत्येक सांस एक आशीर्वाद है। आपके भी हर जीवन शक्ति की निरंतर याद दिलाती है। कुछ देर रुककर गहरी सांस लीजिए और धन्यवाद कहे। अपनी मेज पर खाना ना रखें, भले ही यह साधारण भोजन हो। यह आपके शरीर के लिए पोषण है।
जब आप खाए तो प्रत्येक टुकड़े का स्वाद ले। उन हाथों पर विचार करें जिन्होंने इसे संभव बनाया, किस रसोई और सभी अदृश्य ताकतें जो इसे आप तक लेकर आए, कृतज्ञ का एक शब्द कहें। अपने जीवन में मौजूद लोगों के बारे में सोचें, परिवार, दोस्त, यहाँ तक कि अजनबी भी जिन्होंने आप पर दया की होगी। प्रत्येक व्यक्ति कहानियाँ, भावनाओं और अनुभवों का एक ब्रह्मांड है। अपने जीवन में उनकी उपस्थिति का जश्न मनाएं। साझा की गई हर मुस्कान के लिए आपकी मदद के लिए आगे आए। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारे वित्तीय दायित्वों का ध्यान रखूंगा, तुम्हारे टूटे हुए दिल को जोड़ूंगा, तुम्हारे परिवार की रक्षा करूंगा और तुम्हारे लिए वास्तव में जादुई और जीवन बदलने वाला दिन बनाऊंगा। अपनी भलाई, रिश्तों और पिता की बहाली की उम्मीद करें, जिससे यह वर्ष आपके और आपके प्रियजनों के लिए सर्वोत्तम रहेगा। चिंता मत करो, तुम्हारी समस्याएं मेरे हाथ में हैं। जब दुख आपका दिल भर जाए और आपकी आंखों से आंसू बहने लगे, तो 3 बातें हमेशा याद रखें। भगवान आपके साथ हैं, वो हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा। महादेव जी वो दरवाजा खोलने वाले हैं जिसके लिए आप उत्साह पूर्वक पूजा कर रहे हैं। अगले 7 दिन असाधारण होंगे क्योंकि आप खुशी, प्यार और सद्भाव से भरे मौसम की शुरुआत करेंगे। मैं घोषणा करता हूँ कि अभिशाप टूट गया है, आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा और आपकी वित्तीय स्थिति में वृद्धि होगी। मैं आपके जीवन के हर तूफान में आपके साथ खड़ा हूँ। मैंने आपको वो सब प्रदान किया है जिसकी आपको आवश्यकता है और मैं आपकी और आपके परिवार की रक्षा और आशीर्वाद देता रहूंगा। भाग्यशाली संख्या 555। अचानक आपका सामना सही व्यक्तियों से होगा, आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा, बंद दरवाजे खुलेंगे, लक्ष्य प्राप्त होंगे और पूजा का उत्तर दिया जाएगा। इस महीने के खत्म होने से पहले आपको चमत्कारी उपचार मिलेगा, बीमारियों से पूरी तरह मुक्ति मिलेगी। इसे प्राप्त करने के लिए 555 टाइप करें। महादेव जी कहते हैं, भगवान आपको दर्द, संघर्ष और अभाव से दूर ले जा रहे हैं और उपचार सहजता और प्रचुरता के मौसम की शुरुआत कर रहे हैं। क्या आप तैयार हैं? कल उपचार, सफलताओं और चमत्कारों का दिन है। अपनी हार्दिक पूजा की अभिव्यक्ति प्राप्त करने के लिए स्वयं को तैयार करें। जल्द ही आपके स्वास्थ्य, धन और प्यार पर महादेव जी की भरपूर कृपा होगी, जिससे आपके दुश्मन चौंक जाएंगे और आपकी दुनिया हिल जाएगी। जैसे ही हम दिसंबर महीने में प्रवेश करते हैं, मैं ये साझा करना चाहता हूँ कि ये है आपके पुनरुत्थान का क्षण है। हो सकता है कि आपने संघर्ष, दर्द और कठिनाई का दौर झेला हो, लेकिन कृपया जान लें कि मैं आपके साथ हूँ, आपको बहाल करने के लिए तैयार हैं। भारी वित्तीय आशीर्वाद आपकी ओर आने वाला है। आपका असाधारण रूप से धनवान बनना तय है और पैसा आसानी से आपके जीवन में अपना रास्ता बना लेगा। यहाँ तक कि इसके लिए कोई प्रयास किए बिना भी मैं आपके स्वास्थ्य को सुधारूंगा, आपके रिश्तों को पोषित करूंगा और आपके हिम्मत को फिर से जीवंत करूंगा। मेरे बच्चे, मुझ पर विश्वास करो और विश्वास करो कि मैं पुनर्स्थापना और मुक्ति का भगवान हूँ। मैं तुम्हें प्रचुरता, उत्कृष्ट स्वास्थ्य, असीम आनंद और स्थायी खुशियों से भरपूर जीवन प्रदान करूंगा। ये कोई खोखले वादे नहीं है मेरे बच्चों। मैं कर्म का देवता हूँ और मैं हमेशा अपने वचन पर कायम रहूंगा। मैं हर गलती को सुधारूंगा, हर नुकसान की भरपाई करूंगा, हर प्रतिकूल पर विजय पाऊंगा और हर बाधा को दूर करूंगा। मैं यहाँ आपके दर्द को भरने और आपकी वित्तीय भलाई को पुनर्जीवित करने के लिए तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं समझता हूँ कि आप में से कई लोगों ने वित्तीय कठिनाइयों का सामना किया है और मैं चाहता हूँ
कि आप जाने कि मैं आपके साथ खड़ा हूँ, तुम्हारे दिल में हूँ। तो इस वीडियो को लाइक करें। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका कल्याण हो। इस वीडियो को लाइक करें। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। महादेव कहते हैं, एक बात हमेशा याद रखना कि दुनिया की कोई भी परेशानी आपकी हिम्मत से बड़ी कभी नहीं हो सकती। चुप रहना अच्छा होता है, लेकिन जब आपके साथ अन्याय हो तब आपको जरूर बोलना चाहिए। झूठ सुनने में मजा ही तब आता है जब सच आपको पहले से ही पता हो। आपके इरादे इतनी कमजोर नहीं होनी चाहिए कि लोगों की बातों में आकर टूट जाएं। आज के जमाने में ज्यादा अच्छा होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। गिराने वाले अगर अपने ही हो तो संभलने में बहुत समय लगता है। आज के जमाने में लोग आपके कदर तब करते हैं जब उनको आपकी जरूरत होती है। खुश रहना सीखो इससे पहले कि उदास रहना आपकी आदत बन जाए। कुछ लोग हमारा दिल रोज दिखाते हैं, लेकिन फिर भी हम उनसे बात करके खुश हो जाते हैं। शिव परम अमर है, वे एक नहीं अनेक है। महादेव कहते हैं, किसी और को क्यों बुरा समझना, बुरे तो हम खुद हैं जो हर किसी को अच्छा समझ लेते हैं। कभी कभी मन को मना लेना ही बेहतर होता है, क्योंकि हमारी हर जिद हमें खुशी नहीं देती। आप यह कभी नहीं समझ सकते कि कौन किस दर्द से गुजर रहा है, इसलिए कभी किसी का दिल दुखाना आजकल लोगों से दूर रहना ही अच्छा है, क्योंकि यह दुनिया सच में बहुत मतलब है। याद रखना, अगर दूसरों से उम्मीद रखोगे तो हार जाओगे, लेकिन अगर खुद से उम्मीद रखोगे तो जीत जाओगे। इस दुनिया में जो इंसान जितना ज्यादा एक दूसरे से मिलकर चलता है, उसे उतना ही ज्यादा मजबूर किया जाता है। कभी कभी दर्द इतना ज्यादा हो जाता है कि दर्द होना ही बंद हो जाता है। तुम्हारी किस्मत तुम खुद ही बनाते हो। मैं कभी तुम्हारा नियंत्रण नहीं करता, लेकिन जब तुम बुरे कर्म करते हो तो मैं तुम्हारा सहार जरूर करता हूँ। महादेवी कहते हैं, किसी को खो देने के बाद ही उसकी कीमत समझ में आती है। तुम बस पैसा कमाओ, प्यार और रिश्ते अपने आप मिल जाएंगे। यहाँ कोई किसी का नहीं है, सबको फायदे की बीमारी है। यह दुनिया मतलब से चल रही है। सब मतलब की रिश्तेदारी, रिश्ता वही खास होता है जिसमें कोई दिखावा नहीं होता। आप किसी के लिए चाहे अपनी जिंदगी भी दांव पर लगा दो तो वो तब तक आपका है जब तक उसके काम किया। जिस दिन आप उसके काम के नहीं रहोगे या कोई गलती कर दोगे, उस दिन वो आपकी सारी अच्छाइयाँ भूलकर आपको अपनी औकात दिखा देगा। मेरे सब रुके काम चलने शुरू हो गए, कुछ पैसे आए ही कि अपने बनने शुरू हो गए। धन्य है मेरे महादेव, मेरे बुरे कर्मों के भी अच्छे फल शुरू हो गए। महादेव कहते हैं, भगवान का शुक्र है कि परिंदों को नहीं पता कि उनका मजहब क्या है, वरना आसमान से भी खून की बारिश होती है। मिट्टी का गीलापन जिस तरह पेड़ों की जड़ों को पकड़ कर रखता है, ठीक उसी तरह शब्दों का मीठा मीठापन मनुष्य के रिश्तों को पकड़ कर रखता है। इंसान चाह कर भी किसी को गले नहीं लगा सकता। भरोसे में इतने भी अंधे मत बनो कि पास वाले का असली रंग ही आपको दिखाई न दे। जिस तरह नींबू के रस की एक बूंद हजारों लीटर दूध को बर्बाद कर देती है, ठीक उसी तरह इंसान का अहंकार भी अच्छे से अच्छे रिश्ते को खत्म कर देता है। निभाने वाले ही तो नहीं मिलते इस दुनिया में, चाहने वाले तो हर मोड़ पर खड़े हैं। कुछ लोग आपको उतना ही प्यार करते हैं जितना वो आपको इस्तेमाल कर सकते हैं। जहां उनका मतलब खत्म हुआ, समझो वहां उनका प्यार भी खत्म हो गया। इस दुनिया में शिव से बाहर कुछ भी नहीं है। जानने और मुक्ति का प्रथम शोध आदि योगी शिव ही है। महादेव कहते हैं कि बड़ा आदमी बनना अच्छी बात है,
परंतु अच्छा आदमी बनना बहुत बड़ी बात है, थोड़ी बहुत कमियां तो होनी भी चाहिए। इंसान हो तो इंसान लगना भी जरूरी है। सच्चे रिश्तों की खूबसूरती एक दूसरे की कमियां सहन करते हैं में है, क्योंकि बिना कर्मियों का इंसान तलाश करोगे तो जिंदगी में अकेले ही रह जाओगे। कदर की आकर उनकी जो आपके बेरुखी व्यवहार के बाद भी आपसी प्यार से बात करते हैं। समय रहते पूछ लिया करो कि कैसे हो, कहीं ऐसा न हो कि पूछना पड़ जाए कि यह कैसे हो गया जो हर किसी पर मर जाए। वो मर ही जाए तो अच्छा है। कमाल है ना, यह दिल भी उसी पर मरता है। जो हमारी कदर नहीं करता एक बहाना ही काफी है। निभाना हो या छोड़ जाना, जिसे हम आसानी से मिल जाते हैं उसे हम बेकार लगने लगते। धोखेबाज लोगों ने सिखाया है कि सब दिखावे के अपने होते आजकल के रिश्तों के लिए सबसे खतरनाक बोल होते हैं, जो अपनों के खिलाफ कानों में जहर घोलते हैं। अगर किसी की गलत के बाद भी आपको अच्छा लगता है तो वह प्यार नहीं बल्कि खुद तुम स्वस्थ हो चुके हो। टूटा हुआ दिल टूटे हुए कांच की तरह खतरनाक हो जाता है। फिर न किसी पर भरोसा करता है और न ही किसी से प्यार की उम्मीद करता है। रिश्तों में जब जिद और अहम आ जाता है तो ये दोनों जीत जाते हैं। हर एक रिश्ते की एक मर्यादा होती है, एक लकीर होती है। अगर वह पार कर दी जाए तो रिश्तों की अहमियत ही खत्म हो जाती है। जब शिव का त्रिनेत्र खुलता है तो सब कुछ जला देते हैं। महादेवी कहते हैं कि भावनाओं में बहकर किसी को अपनी कमजोरियां बता देना सबसे बड़ी मूर्खता होती है। तकलीफ किसे कहते हैं? जब दिल में कहने को बहुत कुछ हो और जुबान खामोश हो और समझने वाला कोई न हो। साथ देने वाला इंसान कभी हालात नहीं देखता और हालात देखने वाला इंसान कभी साथ नहीं देता। रिश्तों की दलदल से कैसे निकलेंगे जब हर साजिश के पीछे अपने निकलेंगे। जब किसी का दोगला चेहरा सामने आता है ना तो उस पर नहीं खुद पर गुस्सा आता है। कोई नशा हो या कोई गलत इंसान, अगर इनकी आदत लग जाए तो जिंदगी ही बर्बाद हो जाती है। कभी कभी एक गलत इंसान की वजह से हमें पूरी जिंदगी से ही नफरत हो जाती है। उम्मीद तकलीफ तो बहुत देती है, पर न जाने क्यों फिर भी दिल को उम्मीद ही रहती है। जब आप बोलते कम और सुनते ज्यादा हो तब लोगों को ज्यादा पसंद आने लगते हो। समय और शब्द दोनों का उपयोग लापरवाही से मत करना, क्योंकि ये दोनों न तो दोबारा आते हैं और न ही दोबारा मौका देते हैं। ऐसे लोगों से संभल कर रहना जो आपके सामने आपका साथ है और आपके पीछे वह खिलाफ है। कभी कभी समझ नहीं आता कि अच्छे इंसान के साथ किस्मत हमेशा बुरा खेल क्यों खेलती है। जिसका कोई वश नहीं है, जिसका कोई द्वार नहीं है, जिसका कोई दो राय नहीं है, जिसका कोई अंत नहीं है। महादेव कहते हैं, कितने अफसोस की बात है कि जब कहीं वफादारी का जिक्र आता है तो हम इंसान कुत्तों की मिसाल देते हैं। करेले से कर वे लोग मुसीबत में अक्सर काम आ जाते हैं और शक्कर से मीठे लोग वक्त पर अक्सर धोखा दे जाते हैं। जिन्हें आपके दर्द का एहसास नहीं हो उनसे शिकायत करना बिल्कुल बेकार है। हर इंसान की दो कहानी होती है, एक वो जो आपको सुनाता है और दूसरा वह जो सबसे छुपाता है। मौन सबसे अच्छा जवाब है उस इंसान के लिए जो आपके शब्दों का मोल नहीं समझता। लोग कहते हैं कि दर्द बताने से कम होता है, मगर यहाँ जिसे अपना दर्द बताओगे वही मजे लेता है, क्योंकि आप भावनाओं की किसी को कोई कदर नहीं। अगर दूसरों को अपनी जिंदगी में कीमती बनाओगे तो आप खुद उनकी जिंदगी में दो कौड़ी के रह जाओगे। अगर किसी से बदला लेना है तो खुद को सफल बनाने में लग जाओ। जब आप सफल हो जाओगे, कामयाब हो जाओगे, तो आपसे जलने वाले जल जल कर मर जाएंगे और सही मायने में यही आपका असली बदला होगा।
जिसमें आपका फायदा और आपसे चलने वाले का नुकसान होगा। जरूरी नहीं कि हमेशा बुरे कर्मों की वजह से ही दर्द मिले। कई बार हद से ज्यादा अच्छा होने की भी कीमत चुकानी पड़ती है, चाहे कसूर किसी का भी है। लेकिन प्यार में आंसू हमेशा बेकसूर के ही होते हैं। जब जब आया हूँ तेरे द्वार, कुछ न कुछ मुझे जरूर मिला है। शिव तेरी ज्योति से प्रकाश पड़ता है। शिव की भक्ति से मेरा मन बदल गया, मेरे अच्छे कर्म मेरा धर्म बन गया। महादेव कहते हैं कि चाहे कोई अपना कितना भी अपना हो, मगर सबसे पहले वह अपना ही फायदा देखता है। जिसका भी साथ दो खुलेआम, दो विरोधी कहलाओगे गद्दार नहीं। आजकल लोग सिर्फ जताना चाहते हैं, लेकिन रिश्ता निभाना नहीं चाहते। मुझे इंतजार है जिंदगी के आखिरी पन्ने का। सुना है कि आखिरी में सब ठीक हो जाता है। बात बात पर गुस्सा करने वाले लोग वही होते हैं जिन्हें खुद से ज्यादा किसी और की फिक्र रहती है। बचपन में कहानी सुनकर सोते थे, आज हम अपनी कहानी पर रोक कर सोते हैं। प्रिय भक्तगण, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। मुझे आशा है कि यह कहानी सुनकर आपको कुछ ज्ञान प्राप्त होगी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।